अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक, राइट वे कंप्यूटर्स हाफिज़ाबाद पाकिस्तान से, और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं आज की इस तीसरी क्लास में, जो कि हमारे चार्जिंग सेक्शन से मुतल्लिका है। इससे पहले मैंने 2 क्लासेस आपको स्टडी करवा दी हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो उनके लिंक जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से वो क्लासेस देख सकते हैं। तो हम जाते हैं वापस अपने चार्जिंग आईसी के पेज नंबर 29 था मेरे ख्याल से। 29 पेज पे इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है वो है अडाप्टर के मुतल्लिका, अडाप्टर के जो वी इन सेक्शन है उसके मुतल्लिका और बैटरी के मुतल्लिका, इनके वर्किंग के, इनकी पिन की डिटेल के मुतल्लिका हमने पिछली क्लास में, पिछली 2 क्लासेस में हमने पढ़ लिया है। अपने अडाप्टर को कंप्लीट कर लिया है और अपने चार्जिंग के टर्मिनल को, इसमें जो पिनें आउट हो रही हैं वो कौन सी हैं और इनके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो आज जो है हम वो स्टडी करेंगे जो चार्जिंग के जंक्शन है, चार्जिंग के नहीं, किसी भी कंपोनेंट के जो जंक्शन है, जंक्शन से मुराद जहाँ पे वोल्टेज आके एक ख़ास लेवल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं डीसी जैक से जैसे ही वोल्टेज आउट हुए हैं तो वो क्या आ गए हैं हमारे प्लस VA_AC। उसके बाद हमारे वोल्टेज जो है वो एक PL से गुजरे हैं, PL से गुजरने के बाद ये हमारे वोल्टेज आ गए हैं प्लस AV। इनका क्या मकसद है? इन पॉइंट पे इनके नए नाम देना, हर पॉइंट को क्रॉस करने के बाद इस सिग्नल का नाम क्यों चेंज हो जाता है, हमें चेंज करने की ज़रूरत क्या क्यों पड़ती है और इनका क्या नाम है। चलें, उसके बाद आप ये देखेंगे कि अगर हम इसे देखें, एक सेकेंड, PL से वोल्टेज पास होने के बाद प्लस VA और ये मोसफिट को वोल्टेज क्रॉस करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे प्लस VAD में कन्वर्ट हो गए हैं। इसी तरह ये वोल्टेज आगे गुजरते जाएंगे और यहाँ तक कि ये हमारे V इन पे आके स्टॉप हो जाएंगे, जो कि हमारा मेन इनपुट है अडाप्टर से। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनका क्या मतलब है। तो जो सबसे पहले हमें सिग्नल मिला है वो है प्लस VA_AC। प्लस से मुराद है इसके पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव, और V से मुराद है इसके वोल्टेज जो हमें इनपुट में मिलते हैं, और A से मुराद है इनका एम्पेयर। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से मुराद है कि जिससे मुतलका वोल्टेज है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो डीसी जैक के हैं, तो यहाँ पे AC मीन AC अडाप्टर से मुराद ली गई है, जिसकी पिन यहाँ पे डीसी जैक में कनेक्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये वोल्टेज बन जाते हैं प्लस वोल्टेज एंड एम्पेयर। AC अडाप्टर है, AC अडाप्टर के वोल्टेज और एम्पेयर जैसे ही ये वोल्टेज कन्वर्ट पास कर जाते हैं PL5 को, PL5 को क्रॉस करने के बाद इनका नाम चेंज क्यों हो जाता है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन हो जाती है हमारे वोल्टेज की किसी हद तक। जो इनमें अगर आप ऑसिलोस्कोप से देखेंगे तो जो हमारी 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की PL लगी हुई है, इस तरह कोई भी PL है, कोई भी कॉइल है, जब उनके इनपुट में वोल्टेज आ रहे होते हैं तो वो इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही PL को कन्वर्ट करते हैं कॉइल को, तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप है तो आप इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये जो हमारे पास इस वक्त PL है, PL4 पे अगर आप इसकी इनपुट वाली साइड पे, ये इसकी इनपुट वाली साइड है, ठीक है, और ये इसकी आउटपुट है। अगर आप यहाँ पे ऑसिलोस्कोप को देखेंगे इनपुट में तो आपको वोल्टेज कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। मतलब इनमें वेरिएशन होंगी, ये वाइब्रेट करेंगे, ये फिल्टर्ड नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही ये PL को क्रॉस करेंगे तो ये वोल्टेज बिल्कुल आपको प्योर DC लाइन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये आप ऑसिलोस्कोप की मदद से, लेकिन मल्टीमीटर से आप देखेंगे तो दोनों तरफ आपको सिर्फ एक वोल्टेज ही नजर आएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इस डायोड की। ये जो PQ19 के
सोर्स वाली साइड पे डायोड, ये डायोड बेसिकली एक प्रोटेक्शन डायोड है। इसका क्या और ये सर्किट में मुख्तलिफ जगह है, इसके मुतल्लिक़ इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अगर कोई क्लास में इंशाल्लाह आपको दी डायोड के मुतल्लिक़ तो उसमें मैं कंप्लीट डिटेल के साथ बता दूंगा कि डायोड कितनी इक़साम के लैपटॉप में लगे होते हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन डायोड है। अच्छा जी, जैसे ही हम ये वोल्टेज यहाँ से क्रॉस हो गए हैं PQ19 से और यहाँ पे आ गए हैं बिफोर PQ27, यहाँ पे एक नया नाम आ गया जो है प्लस VAD। जैसे वो मॉस्फेट को क्रॉस किया तो यहाँ पे नाम भी चेंज हो गया। प्लस से मुराद फिर अगेन वही मैंने आपको जो बता दिया है, प्लस से मुराद है पॉजिटिव और V से मुराद है वोल्टेज, और यहाँ D से मुराद है यहाँ पे DC हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने एक PL को क्रॉस किया और एक मॉस्फेट को, तो इसका नाम चेंज हो गया, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस VAD। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ही प्लस VAD ने एक और मॉस्फेट क्रॉस किया और यहाँ पे आ गया। देखिए अभी हमारा Vin नहीं बना, Vin कहाँ पे बनेगा इंशाल्लाह मैं वो आपको बताऊंगा। यहाँ पे PQ27 को क्रॉस किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर SRC यहाँ पे आ गया, ये प्लस पावर सोर्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया जो कि PR47 पे आ जाते हैं। आगे हम इसकी नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये वोल्टेज कहाँ पे जा रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे आएंगे प्लस PR47 को क्रॉस करेंगे तो ये वोल्टेज कन्वर्ट हो जाएंगे Vin। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे Vin का उन्होंने नाम दिया हुआ है इस पॉइंट पे, ये Vin। यहाँ पे आके हमारे Vin जो है वो वोल्टेज बन चुके हैं। इससे हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आगे वोल्टेज स्टॉप हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे प्लस बैट और CHG की। प्लस से मुराद आपको पता है वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज, और बैट से मुराद बैटरी। ठीक है, यहाँ पे बैटरी आ जाएगी, और हमारी CH से मुराद चार्जिंग होगी, मतलब यहाँ पे बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के वोल्टेज आ जाएंगे। अब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि यहाँ पे बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के मॉस्फेट वोल्टेज ही हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सीधा जो वोल्टेज है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जो मैंने आपको इंशाल्लाह पिछली क्लास में ये मैंने आपको बता दिया था। पिन नंबर 1 और 2, जैसे ही यहाँ से अडाप्टर अनप्लग होगा यहाँ पे वोल्टेज ऑटोमेटिकली इस मॉस्फेट को क्रॉस करते हुए यहाँ पे चले जाएंगे। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इसके डिस्चार्जिंग वोल्टेज। अब चार्जिंग मॉस्फेट क्या है, वो चार्जिंग वोल्टेज क्या है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा जी। अगर आप ये देखें कि यहाँ पे सेम सिग्नल का नाम है जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ये क्या है, ये हमारा चार्जिंग आईसी है। यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे बनेंगे वो यहाँ पे भी आ जाएंगे, सीधा यहाँ से इस पॉइंट पे वोल्टेज जो है वो थोड़े से फिल्टर होंगे और यहाँ पे बैटरी चार्जिंग के लिए ये वोल्टेज चले जाएंगे। मतलब ये जो जंक्शन है ये प्लस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए बना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके मकसद क्या है, हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है। अभी मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ इसमें, उससे आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं Vin को कॉपी करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ से वैसे फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा आ गया प्लस Vin और मैं यहाँ पे इंटर का बटन प्रेस करूँगा, फिर हाँ अब ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये आ गया है प्लस Vin। अब ये वोल्टेज कहाँ से आए हैं, अगर ये वोल्टेज मिस हो जाते हैं, रास्ते में कोई ट्रैक डैमेज हो जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वोल्टेज किस जगह से आए हैं। वो इस Vin से ही हमें पता चलेगा कि ये वोल्टेज कहाँ से आए हैं।
अगर हमें इस बात का पता ही नहीं है कि ये वीन कहाँ से आए हैं तो हम यहाँ से कैसे जंपर मारेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कितने वोल्टेज देने हैं। इसलिए इस तरह के जो पॉइंट हैं वो हमारे जहन में रखने बहुत ज़रूरी हैं। हम इसे अगर अडाप्टर से या कहीं, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कहीं और से भी इसके तो वोल्टेज दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता देता हूँ, वापस मैं अपने पेज नंबर 29 पे जाता हूँ। यहाँ पे मतलब यहाँ पे है तो 19 वोल्टेज, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आए तो 19 वोल्टेज ही है ना, तो हम अगर वहाँ पे जो आईसी मैंने आपको दिखाया है उसमें वीन जो है वो मिस हो जाते हैं, रास्ते में कोई ट्रैक डैमेज हो जाता है, तो हम यहाँ से कॉपी क्यों नहीं कर सकते हो, यहाँ पे प्लस VAD या इससे जो पिछला सिग्नल है उससे हम कॉपी इसलिए नहीं करते, जो हमारा इससे पहले वोल्टेज हैं PR47 से वो वोल्टेज हमारे प्योर नहीं है, वो वोल्टेज फिल्टर्ड नहीं है। मुमकिन है वो वोल्टेज लगाने के बाद हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम देखने में आ जाए, लैपटॉप ऑन हो ऑफ हो जाए या वो प्रॉपरली डिस्प्ले ना दे। मैं आपको छोटे से एग्जांपल दे देता हूँ। 2 कैपेसिटर मैं पे आपको, जिन्हें हम बहुत मामूली सा ख्याल करते हैं, बाज़ औक़ात 19 वोल्टेज में कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो हम लगाते नहीं हैं। जिस तरह के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2 कैपेसिटर्स हैं, ये 2 कैपेसिटर हैं, एक ये लगा हुआ है। LCD जो है लैपटॉप की, उसमें प्रॉब्लम आई थी, उसकी बैक लाइट ऑन नहीं हो रही थी, तो उसमें जो है वो फ्यूज़ था वो ख़राब था। मैंने फ्यूज़ को ओके कर दिया, आगे पता चला एक कैपेसिटर शॉर्ट है, तो मैंने टेस्टिंग के लिए दोनों उतार लिए, लेकिन मैंने बाद में उन कैपेसिटर्स को लगाया नहीं। जैसे ही मैंने लैपटॉप की LED को ऑन किया, वो ऑन हो जाए ऑफ हो जाए, ऑन हो जाए ऑफ हो जाए, बहुत तेज़ी के साथ उसकी जो बैक लाइट है वो ऑन होती थी और ऑफ हो जाती थी। इसलिए हम कहीं भी ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो वजह क्या थी, वहाँ पे कैपेसिटर थे और कैपेसिटर प्रॉपरली फिल्टर नहीं हो पा रही थी, जो पावर थी 19 वोल्टेज थी जो LCD की बैकलाइट को दिए गए थे वो। तो इसलिए यहाँ पे जो वोल्टेज है आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज थे इसने किसी हद तक थोड़ा बहुत इन्हें जो है वो क्लियर कर दिया, इनकी जो है वो कचरा वगैरह समझ लें, या इनमें जो वेरिएशन है वो यहाँ पे आके किसी हद तक ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ से जैसे ही वोल्टेज यहाँ पे शिफ्ट हुए, इसने थोड़ा सा इससे फिल्टर कर दिया। क्यों? यहाँ पे आपको देखने को कैपेसिटर मिलेंगे, यहाँ पे भी देखने को कैपेसिटर्स मिलेंगे। इसमें बहुत से कैपेसिटर का यूज़ करके हमें इनको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ताकि हमारे सर्किट में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो देखने को ना मिले। ठीक है, इसी तरह जितने भी जंक्शन पूरे मदरबोर्ड में होंगे हमें वो भी मद्देनजर रखना पड़ेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। तो ये छोटी सी क्लास थी इनके पॉइंट आउट के मुतालिक की। वैसे